राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक एक वालों के बारे में प्रिडिक्शन कर लेते हैं। इस वीक में आपके लिए किस तरह से जो है क्या रहने वाला है, कार्ड्स क्या बता रहे हैं। अच्छा कहते हैं तो आगे बढ़ जाना, नेगेटिव कहते हैं तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, सबसे पहले जो चीज़ें समझने वाली हैं, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, उसके बाद आपने उपाय कैसे समझने हैं, किस तरह से अपना वीक जो है आपने प्लान करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए क्या चीज़ रह रही है, गुरु मंत्र भी आपको बता रही हूँ। आप ही लोगों में से लकी विनर चुनती हूँ और आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ। आपने प्रश्न सिर्फ ऐसे पूछना है, क्या ये मेरा कार्य होगा। आपने ये नहीं कहना कार्य होगा या नहीं होगा, इस तरह से आपने कुछ भी नहीं बोलना, सिर्फ आपने इतना ही बोलना है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए संडे की। संडे वाले दिन आपके लिए क्या रहने वाला है। यहाँ मुझे लगता है कि आपको जो भी कुछ बेनिफिट हुआ, कुछ प्रॉफिट हुआ है, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, वो आप किसी के साथ शेयर करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि मिल बांट के खाते हुए दिखाई देते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं है। करना क्या है, आपने आपने महालक्ष्मी की आराधना ज़रूर कर लेनी है, ठीक है। उनको आपने अनार जो है काट के और वो उसके बाद उसके दाने निकाल के वो जो है आपने माँ को भोग लगाना है, ठीक है। और देसी घी का दिया भी ज़रूर माँ के आगे आपने लगा देना है, ठीक है। ये कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे लगता है कि पुरानी बातों को लेके कुछ स्ट्रगल्स बढ़ती हुई, मेहनत ज़्यादा लगेगी, ताकत पूरी लग जाएगी, लेकिन काम का रिजल्ट उतना अच्छा आता हुआ नहीं, क्योंकि पुरानी कुछ ना कुछ चीज़ जो है, कड़ी उस चीज़ में जुड़ी हुई है जो आपको इरिटेट कर रही है, परेशान कर रही है। करना क्या, आपने शंकर भगवान की आराधना करनी है, उसके साथ माँ पार्वती की भी आराधना आपने ज़रूर करनी है, ठीक है। या इस तरह की कोई पिक्चर को जो है आपने आपके घर में हो, जिसमें माँ शेरा वाली जो हैं बैठी हुई, दुर्गा पे सवार होके बैठी हुई हैं, उनको ज़रूर आपने याद कर लेना। नहीं तो स्क्रीन सेवर के ऊपर अपने जो है महावैष्णो देवी की आप प्रतिमा लगा लो, और उसके बाद आपके लिए दिन भी सही रहेगा। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है डिफ़िकल्टीज़ के बाद आप अंडरस्टैंड कर रहे हो सिचुएशन को, चीज़ें समझ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि डिफ़िकल्टीज़ होने के बाद भी आप अंडरस्टैंडिंग बने हुए हो, यानी कि यहाँ आप चीज़ों को समझ रहे हो कि हाँ, अगर मैं इसकी जगह होता या मैं यहाँ होता, इस स्थिति में होता, तो मेरा भी इसी तरह से हाल होता, ठीक है। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे लगता है कि बेचैनी अंदर से बढ़ेगी, क्योंकि कोई ना कोई काम आपके अटके रुके पड़े हैं, जिसके कारण आपको ये चिंता हो रही है, भाई ये काम कैसे होगा, किस तरह से होगा, किस तरह से हो पाएगा। तो आपको रात भर नींद आने वाली नहीं है, परेशान रहोगे। बहुत मेहनत के बाद रिजल्ट्स बहुत कम आते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन लगता है आपके साथ न्याय होगा। आप जो चीज़ चाह रहे थे, जो भी कुछ, लेकिन फिर भी आप चीज़ों के अंदर कंपेयर करते हुए कि भाई ये तो पहले ये चीज़ अच्छी हुई थी, अब अच्छी नहीं हुई, ये हुआ या वो नहीं हुआ, यानी कि नेक्स्ट आने वाली चीज़ आपको उतनी बेटर दिखाई नहीं देगी। लेकिन कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। जब जस्टिस आपको मिल रहा है, न्याय मिल रहा है, तो थोड़ा सा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, उत्तम जगह के ऊपर उत्तम चीज़ के अंदर ही जो आपने कंपैरिजन करना है, यानी कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो ना बीच में से, उसी को लेके वहाँ कंपैरिजन करना, अदरवाइज छोड़ देना, ठीक है। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन आप डोमिनेट करते हुए, लेकिन किसी ना किसी चीज़ की आपको अंदर से ग्लानि महसूस हो रही है, आपको अंदर से घुटन महसूस हो रही है कि भाई ये क्या हो गया। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने फूल लेकर जो है अपना इष्ट को अपने अर्पण कर देने हैं, ताकि आपके लिए स्थिति जो है बेहतर बनी रहे। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन बैठे बिठाए काम आपका बनता है बस, लेकिन अब कंट्रोल अपने हाथ में ही रखना, यानी कि ऐसे मत करना अरे तुम देख लो, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, ऐसा कुछ नहीं। सारा कंट्रोल अपने हाथ में आपको रखना है, और तभी आपने जो है आगे बढ़ना है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ें समझ आ गई सैटरडे तक आपके लिए क्या मैंने बताना था और क्या आपको बता दिया, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, यहाँ पर हर किसी को आपने ऐसा ही समझना जैसे इसके अंदर भी ईश्वर ही बैठे हुए हैं, ठीक है। इस तरह से आपने जो है सम्मान देना है, और उसके बाद आपने जो पुरानी बातें हैं उनको पकड़ के बैठे नहीं रहना, उनको छोड़ देना, जाने दो, ठीक है। जो चीज़ हमारे साथ चल नहीं सकती, जो चीज़ हमारे साथ निभ नहीं सकती, उसे ज़बरदस्ती अपने गले में क्यों लपेटे रखें। देखो, अगर एक चीज़ समझाती हूँ, कितनी बार क्या होता है कि मैंने अपने बड़ों से सुना कि बेटा जब एक उंगली खराब हो जाती है ना, या काम नहीं करती, तो उसे
पॉइजन फैला रही होती है, तो उसे काट के अलग कर देने में ही बेहतरी होती है। बाकी अंग तो बच जाते हैं ना, बाकी शरीर तो बच जाता है ना, वो एक उंगली जाती है। उसी प्रकार से अगर कोई आपके हिसाब से आपको इतना परेशान कर रहा है या नहीं आपके हिसाब से फिट बैठ रहा, तो जाने दो ना, उसको इतना ज्यादा जबरदस्ती पकड़ के क्यों रखना है। ठीक है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ बचपन से चलते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं होता कि हम उनके साथ जीवन भर तक चल पाते हैं। सब लोग आते हैं यहाँ पर और चलते जाते हैं अपने अपने रास्ते पर, कोई भी टिकने के लिए नहीं आता। किसी का कितना टाइम होता है, किसी का कितना टाइम होता है, हर आदमी अपने समय को भोग कर जाता जाता है। तो इसलिए इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और अपने आप को जो है माहौल के हिसाब से ढालो, और जो ईश्वर ने आपके पास है ना, उन्हें भरपूर प्रेम दो। ठीक है, तो आप देखोगे कि आपके लिए रास्ते जो हैं और सुगम होते चले जाएंगे। अभी बहुत लोगों से मिलना है जीवन के अंदर, जीवन आगे बढ़ेगा, बहुत लोग नए नए मिलेंगे, उनसे जुड़ेंगे, उनके कई काम होंगे, वो लोग भी जुड़ेंगे छूटेंगे। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ही आगे बढ़ो, और ज्यादा किसी से मन मत लगाया करो। ठीक है ना। अब करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।